अंधयक्ष कुट की हार की खबर दैत्यलोक के सिंहासन कक्ष तक पहुंचती है। अंधेरे में ज्वालाएं फूटती हैं। सिंहासन पर बैठा दैत्यराज क्रोध से दहाड़ उठता है। कुट, वह भी मर गया। एक नश्वर लड़का मुझसे चुना हुआ यक्षकुट को हराएगा? नहीं, अब युवराज अर्जुन की मौत तय है। पूरे दैत्यमहल की दीवारें कांप उठती हैं। दैत्यराज अपने हाथ उठाता है। एक विशाल लाल काला अंधतांडव चक्र हवा में बनना शुरू होता है। उसका आदेश गूंजता है, अगला दूत भेजो। वो नहीं जो लड़ता है, वो जो नष्ट कर देता है। अर्जुन अभी भी थका हुआ, चोटों से टूटा हुआ मैदान के एक कोने में बैठा है। मायरा और गोल्डन टाइगर उसकी देखभाल कर रहे हैं। एग्लोटस की आत्मा अर्जुन के भीतर से बोलती है, अर्जुन, तुम्हारे पास समय नहीं है। एक बेहद खतरनाक शक्ति तुम्हारी ओर बढ़ रही है। अचानक धरती फटने लगती है। आकाश काला पड़ता है और अखाड़े के बीच से एक अर्धदैत्य आकृति प्रकट होती है। उसकी आंखें जलती आग की तरह चमक रही हैं। यह था अंधसंहार दूत, दैत्यराज का अगला हथियार। अंधसंहार दूत पहली ही क्षण में हमला करता है। उसके प्रहारों से पूरा अखाड़ा कांपने लगता है। अर्जुन बचने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रॉल का इस्तेमाल करने की भारी थकान उसे जकड़ने लगती है। उसकी नसों में वही ऊर्जा दौड़ती है जिसे उसने कुट से चुराया था। एग्लोटस की आत्मा फिर चेतावनी देती है, अर्जुन, स्क्रॉल की शक्ति जितनी देती है उतना ही छीन भी लेती है। हर उपयोग के बाद तुम्हारा शरीर थोड़ा कमजोर हो जाता है। ये इसकी कीमत है। अर्जुन दर्द में घुटने टिक देता है। ये शक्ति मुझे तोड़ रही है। मायरा घबराकर उसको पकड़ती है। अर्जुन, तुम खड़े भी नहीं हो पा रहे। तुम लड़ोगे कैसे? लेकिन दूत उसके सामने एक विशालकाय प्रहार तैयार कर चुका है। अखाड़े का आधा हिस्सा फटने वाला है। अर्जुन अपने भीतर फुसफुसाहट सुनता है, एग्लोटस की आत्मा, उठो अर्जुन, तुम्हारे भीतर सूर्य का वंश जाग चुका है। वह हिम्मत जुटाकर खड़ा होता है। तेज सांसें, टूटता शरीर, लेकिन इरादा अडिग। अंधसंहार दूत दहाड़ता है, चलो नश्वर राजा, अपनी मौत स्वीकार करो। दैत्यराज का सबसे खतरनाक दूत। अचानक प्रतियोगिता में भाग लिए बिना ही एक दैत्य प्रकट होता है, आकर अचानक हमला कर देता है। अंधसंहार दूत आते ही मैदान को दो हिस्सों में बांट देता है। मायरा, टाइगर, झटपट सभी दूर गिर जाते हैं। दूत पहली ही वार में ये दिखा देता है, उसकी शक्ति कुट से 5 गुना ज्यादा है। अंधयक्ष कुट की हार का बदला लेने आया है। दैत्यराज ने इसे एक ही आदेश दिया है, अर्जुन को जीवित मत छोड़ना। दूत का पहला प्रहार, अंधगर्जना तरंग, डार्क सोनिक रोर। पूरी एरिना की जमीन टूटती है। अर्जुन उछलकर दीवार से टकराता है। सूर्यकवच की ऊर्जा तेजी से कम होने लगती है। एग्लोटस चेतावनी देता है, अर्जुन, यह शक्ति तुम्हें मार सकती है। अपनी अगली क्षमता जगाओ।
वरना मृत्यु निश्चित है। अर्जुन की कमजोर पड़ने लगता है। अर्जुन की धड़कनें भारी हो जाती हैं। स्क्रॉल के पिछले उपयोग कुट की ऊर्जा चुराने का असर दिखने लगता है। हाथ कांपने लगते हैं। आंखों में दोहरी दुनिया दिखाई देती है। सूर्यकवच का गोल्डन ग्लो फीका पड़ने लगता है। दूत हंसता है। स्क्रॉल की शक्ति ने तुम्हें तोड़ दिया, नश्वर राजकुमार। मायरा चिल्लाती है। अर्जुन, उठो, यह तुम्हें मार देगा। अचानक अर्जुन के शरीर के अंदर स्क्रॉल प्लस सूर्य मूल शक्ति प्लस एक लोटस की ऊर्जा आपस में टकराने लगती है। एक आध्यात्मिक रूप प्रकट होता है। एगलोटस की देवी आत्मा। वह कहती है, अर्जुन, तुम्हारे भीतर दो शक्तियां टकरा रही हैं। एक चुराई हुई, एक जन्मजात। अगर तुम इन्हें संतुलित कर लो, तुम्हारी अगली शक्ति जाग जाएगी। अर्जुन आंखें बंद करता है। अपने भीतर तूफानों को महसूस करता है। गोल्डन लाइट, नीली स्क्रॉल ऊर्जा, नारंगी एगलोटस की दैवी चमक, तीनों घूमकर एक केंद्र बिंदु में समा जाते हैं और अर्जुन का शरीर बदलने लगता है। सूर्या एस्त्रा दीपनाभि शिखा रूप। यह शक्ति उसके शरीर को आंशिक देवत्व देती है। पीठ पर सूर्य ज्वाला का मंडल, नसों में सुनहरी धड़कने। तलवार वज्रग्नि ब्लेड में बदल जाती है। आंखों से हल्की चमक, दिव्य दृष्टि। एगलोटस कहती है, अब तुम सिर्फ ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहे, तुम ऊर्जा बन चुके हो। दूत फिर हमला करता है। अंधविनाश ज्वार। लेकिन इस बार अर्जुन उस तरंग को अपने हाथों से रोक लेता है। ऊर्जा उसके चारों ओर घूमती है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। अर्जुन मुस्कुराता है। अब मैं तुम्हारी शक्ति का गुलाम नहीं, तुम्हारा अंत हूं। वह जोरदार प्रहार करता है। सूर्या एस्त्रा दीपनाभि विस्फोट। दूत पहली बार पीछे फेंका जाता है। उसकी कवच चट्टानें टूटने लगती हैं। अर्जुन के शरीर पर सूर्यज्वाला मंडल तेजी से घूम रहा है, लेकिन उसकी सांसें भारी हैं। एगलोटस चेतावनी देती है, अर्जुन, यह शक्ति अभी तुम्हारे शरीर को स्वीकार नहीं कर रही। अगर तुमने नियंत्रण खो दिया तो तुम खुद ही विनाश बन जाओगे। अर्जुन का शरीर बीच बीच में गायब और प्रकट होने लगता है। ऊर्जा अस्थिर है। उसके पैर कांप रहे हैं, नसें जल रही हैं। दूत अपना अंतिम सबसे घातक रूप लेता है। अंधसंहार दूत घुटनों पर गिरता है, लेकिन अचानक उसके शरीर से काला धुआं फूट पड़ता है। वह दैत्यराज की ओर देखता है, जो दूर एक अग्निदर्पण से देख रहा है। दैत्यराज आदेश देता है, अपना अंतिम रूप, नरकविनाश रूप सक्रिय करो। दूत का शरीर दुगना बड़ा हो जाता है। नसें नीले दैत्यरून से चमकती हैं। मुंह खुलता है और उसमें एक अंधकार भंवर दिखता है। उसकी पीठ पर 6 छाया पंख उग आते हैं। उसकी आवाज कई दैत्यों के मिश्रण जैसी गूंजती है। अर्जुन देव, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। स्क्रॉल फिर से ऊर्जा चाहता है। कीमत और भारी हो गई है। अचानक अर्जुन की कमर में बंधा स्क्रॉल अपने आप चमकने लगता है।
उस पर लिखा मंत्र स्वयं उभर जाता है। एग्लोटस की आवाज कांप उठती है। अर्जुन, स्क्रॉल अभी ऊर्जा मांग रहा है। अगर तुमने इसे दूसरी बार सक्रिय किया, तुम्हारी जीवन शक्ति आधी रह जाएगी। अर्जुन का चेहरा डर और तनाव से सख्त हो जाता है। अगर यही कीमत है तो मैं दूंगा। उसके हाथ स्क्रॉल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी पूरा अखाड़ा ढहने लगता है। दूत का अगला प्रहार इतना भारी होता है कि अखाड़े की नींव टूट जाती है। मैदान दो हिस्सों में फट जाता है। दर्शकों की सीटें नीचे गिरने लगती हैं। आसमान में एक अंधकार भंवर खुलने लगता है। चट्टानें गिरती हैं, धूल हर दिशा में। मायरा चिल्लाती है, अर्जुन, अखाड़ा टूट रहा है। तुम्हें अभी कुछ करना होगा। गोल्डन टाइगर अर्जुन के सामने खड़ा हो जाता है, ताकि दूत का अगला प्रहार उससे ना टकराए। मायरा अपनी नई शक्ति के संकेत महसूस करती है। ध्वंस के बीच अचानक मायरा की आंखों के सामने एक नीला छायाचिन्ह उभरता है। उसकी हथेली चमकने लगती है, जैसे देवी ने उसके भीतर कोई सीड शक्ति छोड़ रखी हो। वह डर से अपने हाथ को देखती है। ये शक्ति मेरे भीतर से क्यों जाग रही है? ये तो देव शक्ति है। मायरा को एक झलक दिखाई देती है। उसका भविष्य का रूप, छाया और प्रकाश की देवी योद्धा। वह कांपते हुए अर्जुन को देखती है। अर्जुन, शायद हमारा भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वह और समझ सके, दूत दोनों पर हमला करता है। अखाड़ा आधा टूट चुका है। हवा में धूल, आग और अंधकार तैर रहा है। अंधसंहार दूत अपने अंतिम नरकविनाश रूप में गरजता है। अर्जुन देव, यह है तुम्हारी सच्ची परीक्षा। अर्जुन, जिसका दीपनाभि शिखा रूप अभी अस्थिर है, गहरी सांस लेकर खड़ा होता है। उसकी आंखों में दो सूरज चमक रहे थे। दूसरी भिंत शुरू, शक्ति वर्सेस विनाश। दूत बिजली की गति से दौड़ता है। उसके 6 पंख फैलते हैं और उनका अंधकार पूरे अखाड़े को ढक लेता है। अर्जुन एक क्षण में गायब। अगले ही क्षण दूत के सामने प्रकट। धड़ाम! दोनों के मुक्के टकराते ही मैदान का बचा हिस्सा भी फट जाता है। अंधसंहार दूत, तुम्हारी ऊर्जा गिर रही है। स्क्रॉल का असर अभी भी शरीर चूस रहा है। अर्जुन दांत कसे हुए, मैं गिरने नहीं आया, जीतने आया हूं। दूत लगातार भारी काले प्रहार फेंकता है। अर्जुन हर प्रहार रोकता है, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं। सूर्यज्वाला मंडल थोड़ा थोड़ा बुझने लगता है। एग्लोटस की आवाज सुनाई देती है, अर्जुन, अगर तुम स्क्रॉल दूसरी बार सक्रिय कर दोगे, तुम्हारी आधी नहीं, पूरी शक्ति खो सकती है। ये मृत्यु भी ला सकता है। अर्जुन की नजर स्क्रॉल पर पड़ती है। उसके चेहरे पर दर्द और संघर्ष साफ दिख रहा है। अर्जुन मन में, अगर इसका इस्तेमाल किया तो मैं शायद जिंदा न बचूं। अगर नहीं किया तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी अर्जुन का निर्णायक फैसला, स्क्रॉल का उपयोग नहीं।
अर्जुन अचानक स्क्रॉल से हाथ हटा लेता है। नहीं, मैं किसी चुराई हुई शक्ति से नहीं, अपनी शक्ति से जीतूंगा। सूर्यज्वाला मंडल अचानक तेज चमक उठता है, जैसे अर्जुन का निर्णय ही शक्ति का नया स्रोत बन गया हो। एग्लोटस भावुक होकर कहती है, यही कारण है कि तुम चुने गए हो। अखाड़ा अंतिम बार फटता है। दूत अपना सबसे बड़ा प्रहार करता है। नरकविनाश तरंग, एक काला ऊर्जा सर्प जो छूने पर सब कुछ निगल ले। अखाड़ा इतनी जोर से हिलता है कि पूरी संरचना गिरने लगती है। अर्जुन जमीन से उछलता है और आसमान की ओर उड़ जाता है। वह दोनों हाथों में शक्ति इकट्ठी करता है। सूरज की रोशनी प्लस एग्लोटस की दिव्य ऊर्जा प्लस उसकी खुद की आत्मा, तीनों मिलकर एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं। अर्जुन, ये मेरा अंतिम प्रहार है। अर्जुन का निर्णायक विनाशकारी प्रहार। अर्जुन दोनों हाथ आगे बढ़ाता है। सूर्यान्त्य शिखा विस्फोट। सफेद सुनहरी रोशनी दूत पर टूटती है। अंधकार छिन्न-भिन्न हो जाता है। दूत की छाया पंख टूटकर राख बन जाते हैं। उसका विशाल शरीर हवा में फटता है। बूम! पूरे अखाड़े में सिर्फ एक बड़ी रोशनी और फिर खामोशी। दूत परास्त। युद्ध समाप्त। अर्जुन की टीम विजयी होती है। गर्जना धीमी पड़ती है। धूल बैठने लगती है। अर्जुन धीरे धीरे जमीन पर उतरता है, थका हुआ लेकिन सीधा खड़ा। सभी दर्शक स्तब्ध। फिर पूरा अखाड़ा गूंज उठता है। युवराज अर्जुन देव की जय। सूर्यवंशी का उदय। घोषक मंच पर चढ़ता है और जोर से घोषणा करता है, आज सदियों बाद हमारे साम्राज्य की दिव्य प्रतियोगिता किसी ने जीती है और वह है युवराज अर्जुन देव। इनको प्राप्त होता है अंदर जाने का औपचारिक अधिकार। लोग झुकते हैं। शंख बजते हैं। अर्जुन की टीम के 6 योद्धा गर्व से सिर उठाकर खड़े हैं। अब अर्जुन कहाँ जाएगा? घोषक बताता है, अब युवराज अर्जुन देव, आप दिव्य कक्ष में प्रवेश करेंगे। वह स्थान जहां सदियों से कोई न पहुंच सका। वहां छिपी हैं अगली मूल शक्तियां और उन शक्तियों का रहस्य। अर्जुन गहरी सांस लेता है। मायरा मुस्कुराती है। एग्लोटस फुसफुसाता है, अर्जुन, असली यात्रा अब शुरू होती है। अखाड़ा पूरी तरह नष्ट हो चुका है। धूल, राख और टूटी हुई चट्टानों के बीच युवराज अर्जुन देव धीरे धीरे खड़ा होता है। सारी भीड़ स्तब्ध है। फिर पूरे साम्राज्य में गूंजता है, युवराज अर्जुन देव विजयी। लेकिन अर्जुन मुस्कुरा नहीं रहा, क्योंकि वह महसूस कर रहा है, स्क्रॉल का असर उसके शरीर को भीतर से खा रहा है। उधर फिर घोषक ऊंची आवाज में घोषणा करता है, सदियों बाद दिव्य प्रतियोगिता का विजेता मिला है। अब खुलेगा दिव्य कक्ष का द्वार। भूमि कंपन करती है। अखाड़े के टूटे हिस्सों के बीच एक विशाल प्राचीन पत्थरद्वार उभरता है। उस पर सूर्यवंशी प्रतीक चमक उठता है। भीष्म देव गर्व से कहते हैं,
युवराज, अब समय आ गया है। अंदर जो मिलेगा वो आपकी नियति बदलेगा। अर्जुन की हालत बिगड़ती है। स्क्रॉल की कीमत भारी थी। जैसे ही अर्जुन द्वार के करीब जाता है, उसकी टांगें कांपने लगती हैं। सूर्यकवच की ज्वालाएं फीकी पड़ती हैं। हथेलियों में तेज दर्द उठता है। एग्लोटस चेतावनी देता है, अर्जुन, तुमने स्क्रॉल की शक्ति का भारी भार उठाया है। तुम्हारे रक्त में अभी भी दैत्य ऊर्जा बही रही है। मायरा चिंतित होकर अर्जुन का हाथ पकड़ती है। अर्जुन, तुम्हें आराम चाहिए। तुम इस हालत में अंदर नहीं जा सकते। अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, अगर मैं अभी नहीं गया तो आगे कभी नहीं जा पाऊंगा। जैसे ही अर्जुन द्वार को छूता है, एक सुनहरी रोशनी उसे अंदर खींच लेती है। अर्जुन, मायरा, गोल्डन टाइगर, झटपट सब एक ही चक्रवात में गिरते हैं और अगले ही पल वे पहुंचते हैं एक दूसरी दुनिया में। हवा में तैरते पत्थर, सुनहरी आकाश, विष्णु, सूर्य और ब्रह्मा की प्राचीन ऊर्जाएं, तैरते हुए मंदिरों की कतार। यह था दिव्य मूल शक्ति मंडल, जहां एक मूल शक्तियां छिपी हैं। मंडल के केंद्र में एक विशाल झरना हवा में तैर रहा है। उसके पीछे एक नीला घूमता हुआ ऊर्जा भंवर। अर्जुन उसके पास जाता है। वह भंवर अर्जुन को पहचानता है और कहता है, सूर्यवंशी वंशज, क्या तुम तैयार हो अपनी पहली मूल शक्ति को जगाने के लिए? अर्जुन घुटनों के बल बैठ जाता है। भंवर उसके चारों ओर घूमने लगता है। आंधियां उठती हैं। ऊर्जा अर्जुन के शरीर में प्रवेश करने लगती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। कवच हवा में उठने लगता है। एग्लोटस कहती है, यही है वायु मूल शिखा। अगर तुम इसे स्वीकार कर पाए तो तुम हवा को मोड़ सकते हो, बवंडर बना सकते हो और उड़ सकते हो। अर्जुन गहरी सांस लेकर कहता है, मैं तैयार हूं। लेकिन यहां एक खतरा है। जैसे ही वायु शक्ति अर्जुन के शरीर में प्रवेश करती है, मंडल की जमीन फटने लगती है। एक छाया दैत्य उभरता है, जिसकी आंखों में वही ऊर्जा है जो अर्जुन ने अंधयक्ष कुट से खींची थी। मायरा चिल्लाती है, यह शक्ति अर्जुन की तरफ क्यों खींच रही है? एग्लोटस सन्न होकर कहता है, क्योंकि अर्जुन के भीतर दो शक्तियां हैं, एक सूर्य की और एक दैत्य की।